मैं हूं वॉरेन बफेट और यह मेरी कहानी है। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि असली सफलता पैसों से नहीं बल्कि सही फैसलों से मिलती है। मैं नेब्रास्का के ओमाहा शहर में 30 अगस्त 1930 को पैदा हुआ। मेरा बचपन साधारण था, लेकिन बचपन से ही मुझे बिजनेस और पैसे की समझ बढ़ाने का जुनून था। जब मैं 6 साल का था तब मैंने पहली बार कोका कोला की 6 बोतलें खरीदी और उन्हें अलग अलग बेचकर मुनाफा कमाया। उस समय मुझे समझ आया कि व्यापार करना सिर्फ पैसों का खेल नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति का भी मामला है। 11 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली स्टॉक खरीदी। कुछ समय बाद घबराकर उसे बेच दिया और फिर देखा कि उसकी कीमत और बढ़ गई। मैंने वहीं पहली बार सीखा कि बाजार में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। यह सबक मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया। मैं हमेशा से ही पैसा बचाने और उसे सही जगह लगाने में रुचि रखता था। जब मेरे दोस्त और सहपाठी मजे कर रहे थे, मैं किताबें पढ़ रहा था, रिपोर्ट्स देख रहा था और समझ रहा था कि कैसे पैसा बढ़ाया जाता है। मेरा सपना हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ने का था। मैंने आवेदन किया लेकिन असफल रहा। यह मेरे लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया और वहां मेरी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई। ग्राहम ने मुझे सिखाया कि शेयर बाजार में कामयाबी पाने के लिए सिर्फ आंकड़ों को देखना ही नहीं बल्कि बिजनेस की असली ताकत को समझना जरूरी है। उन्होंने मुझे इन्वेस्टिंग के ऐसे सिद्धांत सिखाए जो मेरे पूरे करियर में मेरी नींव बने। मेरी पहली निवेश कंपनी सिर्फ $100 से शुरू हुई। धीरे धीरे लोगों का मुंह पर विश्वास बढ़ने लगा और मैंने अपनी रणनीति को बेहतर किया। फिर मेरी नजर बर्कशायर हैथवे नाम की एक टेक्सटाइल कंपनी पर पड़ी। यह कंपनी मुश्किल में थी, लेकिन मुझे इसमें एक अवसर दिखा। मैंने इसे खरीदा और धीरे धीरे इसे दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदल दिया। मैंने अपने पूरे करियर में 3 बातों को सबसे ज्यादा महत्व दिया। पहला, कभी भी पैसे को हल्के में मत लो। दूसरा, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो और धैर्य रखो। तीसरा, सही बिजनेस को पहचानो और उसमें इन्वेस्ट करो। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि शेयर बाजार में सफल होने का राज क्या है, और मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, संयम रखो और सही फैसले लो। मेरे जीवन में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, चार्ली मंगर। चार्ली मेरे सबसे अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर बने। उन्होंने मेरी सोच को और मजबूत किया और बताया कि सिर्फ सस्ते स्टॉक्स खरीदना काफी नहीं बल्कि अच्छे बिजनेस को पकड़ना और बनाए रखना सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम दोनों की सोच एक थी, सही समय का इंतजार करो, धैर्य रखो और जब अवसर मिले तो पूरे विश्वास के साथ इन्वेस्ट करो। आज बर्कशायर हैथवे के पास कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस और गिलेट जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी सफलता मेरा निवेश पोर्टफोलियो नहीं बल्कि मेरी सादगी और जीवन के प्रति मेरा नजरिया है। मैंने कभी अपनी सफलता को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाया। मैं आज भी उसी ओमाहा वाले पुराने घर में रहता हूं जिसे मैंने 1958 में खरीदा था। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब महंगे कपड़े पहनना, बड़ी गाड़ियां खरीदना और आलीशान जिंदगी जीना होता है। लेकिन मेरे लिए असली सफलता यह है कि जब तुम बूढ़े हो जाओ तब लोग तुमसे सच में प्यार करें और तुम्हारी इज्जत करें। यही असली मायने रखता है। मेरी मां हमेशा कहती थीं कि पैसा तुम्हें सुरक्षा दे सकता है, लेकिन असली खुशी अच्छे संबंधों और सच्ची दोस्ती में होती है। मैं अपने जीवन में इसी सोच के साथ आगे बढ़ा हूं। मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन मेरा सबसे बड़ा निवेश लोगों में रहा। सही दोस्तों का चुनाव, सही मेंटर्स से सीखना और अपने आसपास के लोगों की मदद करना। जब मैं अपने शुरुआती दिनों में इन्वेस्टिंग सीख रहा था तो मैंने कई गलतियां की। मैंने जल्दबाजी में स्टॉक्स खरीदे, बिना पूरी रिसर्च किए निवेश किया और कई बार मुझे नुकसान भी हुआ। लेकिन मैंने सीखा कि गलतियां हमें मजबूत बनाती हैं। मैंने धैर्य रखना और मौके का इंतजार करना सीखा। मैंने देखा कि बाजार में बहुत से लोग डर के कारण अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं और वही लोग घाटे में चले जाते हैं। मैंने हमेशा लॉन्ग टर्म सोच रखी और अपने फैसलों पर भरोसा किया। अगर तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो
तो मैं बस यही कहूंगा, जल्द से जल्द शुरुआत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, धैर्य रखो, सही लोगों के साथ रहो, और सबसे बड़ी बात, पैसे को एक साधन समझो, लक्ष्य नहीं। मैंने अपनी जिंदगी इसी सोच के साथ बिताई है, और यह हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि मैंने अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जी। मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी भी यही करे, जोखिम उठाए, सही ज्ञान प्राप्त करे और अपने भविष्य के लिए समझदारी से फैसले ले। पैसा बनाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना और सही तरीके से उपयोग करना ही असली कला है।